केजरीवाल की वापसी से आपको नई ऊर्जा मिलेगी। जम्मू कश्मीर चुनाव में पीडीपी की किंग मेकर उम्मीद है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक मंच पर वापसी से हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उनकी गृह राज्य दिल्ली में पार्टी के चुनाव अभियानों को ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आने वाले हफ्तों में चुनाव होने वाले हैं, वहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होंगे। अपने प्रमुख नेताओं के जेल में होने के बावजूद आपने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए पहले से ही जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। केजरीवाल अपने पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया की जमानत मिलने के कुछ हफ्ते बाद ही जेल से रिहा होने की संभावना है। दोनों नेताओं को अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021 से 2022 से संबंधित कथित शराब घोटाले के सिलसिले में जेल भेजा गया था। मनीष सिसोदिया 17 महीने से अधिक समय से सार्वजनिक दृष्टि से गायब थे, जबकि केजरीवाल, जिन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था, मई में संक्षिप्त रूप से अपनी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए रिहा किए गए थे। दोनों शीर्ष नेताओं के एक्शन से बाहर होने के बावजूद पार्टी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की थी। पार्टी के एक नेता ने बताया कि केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट से जमानत पार्टी के कार्यकर्ताओं और जमीनी समर्थकों का मनोबल बढ़ाएगी। हमारे नेताओं की लगातार जमानतें दिखाती हैं कि हम निर्दोष हैं और भ्रष्ट नहीं है। पार्टी एक नई ऊर्जा से चार्ज है। केजरीवाल के निवास पर आप सांसद संजय सिंह ने दोहराया कि उन्हें हमेशा कहा था कि ये मामला घटित था। उन्होंने केंद्र सरकार, सीबीआई और ईडी पर केजरीवाल और आपको बदनाम करने के लिए एक झूठी कहानी बनाने का आरोप लगाया। सिसोदिया ने कहा कि अदालत का आदेश न केवल उनकी पार्टी के लिए राहत है, बल्कि जनता को ये आश्वासन भी देता है कि संविधान का पालन किया जा रहा है। केजरीवाल की रिहाई दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले हुई है, जो अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं। दिल्ली जो आपका गढ़ है, 2015 से विधानसभा चुनावों में पार्टी का दबदबा देखा है। 2015 और 2020 दोनों चुनावों में आपने लगभग सभी सीटें जीती हैं, सिर्फ कुछ बीजेपी के लिए छोड़ी। 70 में से आपने 2015 में 67 और 2020 में 62 सीटें जीती हैं। आगामी दिल्ली चुनाव आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके परिणाम पार्टी के राष्ट्रीय अभियान रणनीति को आकार देंगे। भले ही चुनाव कुछ महीने दूर हैं, आपने पहले ही दिल्ली में कई अभियान शुरू कर दिए हैं और केजरीवाल की वापसी का इंतजार कर रहे थे, ताकि उनकी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके। ये उम्मीद है कि जल्द ही और अधिक केजरीवाल नेतृत्व वाले अभियान शुरू किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में इल्तिजा मुफ्ती ने हाल ही में विश्वास जताया कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) आगामी विधानसभा चुनावों में किंग मेकर के रूप में उभरेगी। ये भविष्यवाणी करते हुए कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर आरोप लगाया कि उसने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को क्षेत्र में फिर से सत्ता में लाने का रास्ता साफ कर दिया। उनकी टिप्पणी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की प्रतिक्रिया में आई, जिन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब पीडीपी के नेता और उनकी बेटी कहती हैं कि वे किंग मेकर होंगे, तो ये स्पष्ट है कि वे जीतने का लक्ष्य नहीं रख रहे हैं, बल्कि बीजेपी की वापसी को सुगम बनाने का उद्देश्य रखते हैं। उन्होंने 2014 में बीजेपी के साथ पीडीपी के गठबंधन को याद किया और सुझाव दिया कि पार्टी की फिर से ऐसी ही मंशा हो सकती है। उन पर क्षेत्र में बीजेपी के उदय का समर्थन करने का आरोप लगाया। इल्तिजा मुफ्ती, जो पीडीपी के गढ़ श्री गुफवारा बिजबिहारा से चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने जोर देकर कहा कि पीडीपी का उद्देश्य बीजेपी को जमीन हासिल करने से रोकना है, न कि सत्ता हासिल करना। उन्होंने जम्मू कश्मीर मौजूदा स्थिति को एक नगरपालिका से थोड़ा अधिक होने के रूप में वर्णित किया है। सरकार बनाने के लिए अगर एनसी कांग्रेस गठबंधन के पास संख्या नहीं है, तो उनका समर्थन करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर इल्तिजा ने कहा कि इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा, मैं विधायक के लिए चुनाव लड़ रही हूँ, पार्टी अध्यक्ष के रूप में नहीं। इस बारे में महबूबा मुफ्ती से पूछना बेहतर है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि पार्टियों के बीच एकता महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीति में हमेशा हासिल करना संभव नहीं होता है। ये सुझाव देते हुए कि अगर